जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं खान सर आप लोगों को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th के साइंस में अभी तक मैंने आपको प्रिज्म को खूब अच्छी तरीके से, दमदार तरीके से समझाया। बहुत मजा आया समझने में। देखिए क्या होता है ना, पढ़ाई को पढ़ाई के नजरिए से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई को पढ़ाई की नजरिए से पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ाई को बोरियस की नजरिए से पढ़ोगे ना तो फिर भैया हमेशा हैंग ही होते रहोगे। ठीक है ना। तो क्या होता है, जिसे किरणों के बारे में, कैसे किरण गुजरती है, मैंने थोड़ा उसमें गाना मिक्स करके आपको बताया। अगर नहीं सुने हो तो पिछला वीडियो जाकर प्रिज्म वाला पार्ट बेसिक वीडियो देख लेना। बहुत मजेदार तरीके से समझाया हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। फिर उसके बाद आइए आप देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अलग होना, टूटना, विभक्त होना, विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किरण, मैंने बताया था ना, जब कांच पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है ना तो वह विभिन्न रंगों में टूट जाती है। इसी प्रक्रिया को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी कांच पर पड़ती है या प्रिज्म पर पड़ती है तो वह विभिन्न रंगों में या अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। है ना, बहुत सरल बात। कुल मिला के बस इतना जान लो भैया कि ये जो सतरंगिया होते हैं ना, कहते नहीं गौना में, अबे सतरंगिया हो गए तुम, है ना। एक गाना भी चला है ना, हमार सैया सतरंगिया, है ना। तो सतरंगिया मतलब उनमें सातों रंग भरे हुए हैं। उनमें पता नहीं कौन कौन सा रंग है, सैया में कहाँ सतरंगिया होगा, लेकिन अब गाना है भैया उनका आजकल के लोग की। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। प्रकाश की इस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? यही, या तो आप लिख लेना, लिख दे रहा हूं। जब श्वेत, अच्छा श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद किरण ना, श्वेत प्रकाश या सफेद किरण। जब श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो भैया कैसे, जब प्रिज्म पर कई रंग, जैसे जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो यह विभिन्न रंगों में, तो एक नीला, बैगनी, है ना। तो क्या होगा भैया इसका?
बैगनी हाथीनाला, है ना। तो ये भैया इसका क्रम है। क्या? बैगनी हाथीनाला, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये इतने रंगों में टूट जाती है भैया, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो इसका जल्दी बना लो, फिर इसमें नोट डाल के हम लिख लेते हैं कुछ बात। नोट नंबर फर्स्ट, कांच में बैगनी रंग की प्रकाश की चाल कम तथा लाल प्रकाश की चाल अधिक होती है, ठीक है ना। ये भैया बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ध्यान देना, हर साल आता है। माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बढ़ने पर घटता है। कांच का अपवर्तनांक बैगनी प्रकाश के लिए अधिक तथा लाल प्रकाश के लिए कम होता है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। When white ray through in prism, they deduct in many colors are called dispersion of white light. Clear? They deduct in many colors, which is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Clear? Which deduct violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Clear? And he has many properties which is remembered of it, because it is very important for your board exam, which is always asked in board exam in objective type. As पहला, कांच में बैगनी रंग की प्रकाश की चाल कम तथा लाल प्रकाश की चाल अधिक होती है। कांच में बैगनी रंग की प्रकाश की चाल, मतलब इसी तरह हमें यह ध्यान देना। अब यहाँ कांच में बैगनी रंग की प्रकाश की चाल कम है और यहाँ पर कांच में अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिक है, तो सब में अंतर है भैया।
ध्यान देना। आगे कोणीय विक्षेपण है, तो उसमें आपको ये नहीं देखना है, उसमें कहीं अधिक, बस दो ही रंग पे आगे पीछे है। ध्यान देना। माध्यम का अपवर्तनांक कांच के तरंग दैर्ध्य के बढ़ने पर घटता है ना। और कांच का अपवर्तनांक बैगनी प्रकाश के लिए अधिक तथा लाल प्रकाश के लिए कम होता है। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर साल किसी ना किसी तरह से एक दो तो मिल ही जाती है, तो इसको याद रख लेना पूरी तरीके से। ठीक है ना। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद हम आगे मिलते हैं।